हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एसएस स्टडी पॉइंट 2.2 में। आज हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह के बारे में। ठीक, 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे? इसके निम्न कारण थे, जैसे कि आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, सैन्य कारण, तत्कालिक कारण। और विद्रोह के असफल क्यों हुआ, मतलब ये ऐसा क्यों हुआ कि ये असफल हो गया? क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने मिलकर इसमें विद्रोह में भाग लिया था, लेकिन फिर भी असफल हो गया। ठीक, सफलता प्राप्त नहीं हुई उस समय। काफ़ी टाइम बाद 1947 में देखा जाए तो हुआ उस अच्छा, और इसके परिणाम क्या हुए थे, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक, और कुछ, ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक, इसमें कुछ अंग्रेज जो थे, मतलब अंग्रेजी इतिहासकार हैं, उनका मानना है कि ये क्या हुआ, इसमें सबसे बड़ी विद्रोह का कारण ये रहा था कि इसमें चर्बी वाले, और चर्बी दो थी, मतलब उसमें शुगर का भी चर्बी था और गाय का भी चर्बी था। और उस समय यहाँ पे हिंदू मुसलमान दो ही जातियाँ थीं। हिंदू के लिए गाय की चर्बी, माता बोलते हैं उसको, ठीक, और मुसलमान के लिए शुगर की चर्बी हराम है। ठीक, दोनों में मतभेद होगा। अगर मान लीजिए अगर केवल गाय की होती तो हिंदू ही विरोध करते, मुसलमान नहीं करते। ठीक, और केवल शुगर की होती तो हिंदू तो करता है, क्योंकि हिंदू तो मांसाहार नहीं लेता है। कुछ लोग करते हैं लेकिन बहुत से हिंदू लोग नहीं करते, उसमें ज़्यादा ब्राह्मण थे। ठीक, जैसे मंगल पांडे हुए तो वो ब्राह्मण थे, तो वो लोग नॉन वेजिटेरियन थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, बहुत मुख्य कारण रहा था। इसमें जो कुछ रहे, उन्होंने कहा बर्बरता और सभ्यता, यानी हम लोग पिछड़े लोग हैं, उनका सभ्यता, वो सभ्य वाले हैं। ठीक, उसके बीच ये युद्ध रहा। उसको हम लोगों को, वो लोग क्या समझते थे कि ये लोग अनकल्चरड हैं, मतलब सभ्यता नहीं, हम सभ्यता विहीन समझते थे। लेकिन उन लोग मूर्खों को कौन समझाए? अजंता, एलोरा और ये सारी कलाकृतियाँ थी, हमारे यहाँ पे हैं अभी भी। और का हड़प्पा की संस्कृति, सनातन संस्कृति कितने सालों से चली आ रही है। तो लेकिन उन्होंने क्या लिखा कि बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था। मतलब वो लोग अपने आप को इंटेलिजेंट समझते थे, बहुत ज़्यादा ही, मतलब आधुनिकता के साथ समझते हैं कि वो चर्बी अगर वो कारतूस बना के उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो आधुनिक हैं। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, उन्होंने धर्मांध, तो मतलब हम लोग धर्मांध थे कि हम अपने धर्म को मानते हैं, वो नहीं मानते हैं। ठीक, वो अपना धर्म मान रहे हैं तो वो सही है, धर्मांध नहीं, हम अपना धर्म मानते हैं, धर्मांध हैं, वो अलग चीज़ मैटर है। लेकिन अभी इसके जो कारण रहे थे, ठीक, उनके बारे में चर्चा करते हैं। उसका पहला मुख्य कारण मैं आपको बता ही चुका हूँ कि चर्बी वाले कारतूस काफ़ी एक मुख्य कारण रहा था। ठीक, शुगर और गाय की चर्बी थी जिसकी वजह से ये शुरू हुआ। ठीक, हालांकि उसमें सेनाओं में कभी कभी होता रहता था, आपस का झगड़ा होता रहता था। ठीक, कभी कोई अंग्रेज सैनिक आया तो इंडियन सैनिक है उनको मारे पटक के। ठीक, ये अलग चीज़, ये छोटे छोटे आपस के रहे, मतलब थोड़ा जो विद्रोह था वो फैला नहीं, लेकिन जो विद्रोह बढ़ा, ठीक है, 1857 में एक टाइम आया कि ये विद्रोह काफ़ी बढ़ा। ठीक है, तो इसमें एग्लो इंडिया लेखकों ने सैनिक असंतोष तथा चर्बी वाले कारतूसों को ही व्यक्त किया है, लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो इसको मुख्य कारण नहीं मानते हैं। ठीक, वो मुख्य कारण क्या है? पहला कारण उन्होंने आर्थिक कारण दिया। आर्थिक आर्थिक कारण दिया था। आर्थिक कारण में क्या था? अंग्रेज और ब्रिटिश, मतलब अंग्रेजों और ब्रिटिश व्यापारियों और उद्योगपतियों के पक्ष में अपनाई जाने वाली, मतलब उनके लिए जो उपयोगी हो वही करेंगे। आर्थिक और भू स्वराज राजस्व नीतियों के देश के पारंपरिक आर्थिक ढांचे का पूर्णतः विनाश कर दिया था। ठीक, यानी वो लोग अपने मनमाने टैक्स लगाते थे। ठीक, उनका जो मन में आता था उतना टैक्स लेते थे। ठीक, और वहाँ के जो धन राशि थी, मन काफ़ी कुछ लेके गए यहाँ से, इंडिया, भारत से। ठीक, हस्तशिल्पी बड़ी संख्या में, और जमींदारों को और प्रधानों को निर्धन बना दिया। जो हमारे यहाँ पे मतलब परंपरागत जो जमींदार थे, ठीक, जो प्रधान थे, मतलब देखिए पहले क्या था, एक व्यवस्था थी हर चीज़ की। जमींदार होता था तो किसानों का भी एक प्रधान होता था जो जाके अपनी बात रखता था। ठीक, उसको उन्होंने नष्ट कर दिया। ठीक, और निचले स्तर पर, मतलब नीचे आने तो प्रशासनिक काफ़ी भ्रष्टाचार थे जो आम लोगों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करते थे। तो बड़े अफसर इतना ज़्यादा बाहर नहीं जाते थे वो लोग। ठीक, जितना बड़ा अफसर रहेगा वो बाहर नहीं जाएगा, वो बैठ के आराम से एसी की हवा लेता है। हालांकि उस समय एसी था नहीं, तो उस समय जैसा भी माहौल उन लोगों को, मतलब ज़्यादा जितना जो ज़्यादा उनको अच्छा लगता हो, मतलब ज़्यादा उनको प्लेजर दे सकता हो, ठीक, वैसे आराम से रहते थे, एकदम मखमल का गद्दा सब पे रहते थे। ठीक, लेकिन जो छोटे छोटे थे सैनिक लोग थे वो क्या करते थे? वो गरीबों को बहुत परेशान करते थे।
किसानों को बहुत परेशान करते थे, उनसे ज़्यादा कर वसूलते थे, देते कि नहीं देते लेकिन उनसे ज़्यादा कर वसूल लेते थे। ठीक, और उसमें क्या है, करयुक्त काश्तकारी अधिकारी छीन ले जाने और उनके भूस्वामी निराश हो गए। ठीक है, काफ़ी जो भूस्वामी मतलब जो भूमि के जो मालिक थे वो काफ़ी निराश, क्योंकि किसी का पैसा लेके चले जाओगे तो जो है काफ़ी सैड हो जाएगा, निराश तो होगा ही। ठीक, और उसके बाद भारतीय शासकों के अधिकार छीन लिए जाने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अपना क्या किया, अपनी ताकत को बढ़ाया, अपनी जो पावर थी उसको और ज़्यादा इंक्रीज किया। ठीक, और जो वहाँ के हमारे यहाँ जो इंडिया के जो राजा थे, ठीक है, उनको क्या किया, उनकी पावर धीरे धीरे कम करने लगे। क्यों? पैसे से। ठीक है, पैसा हम किसी को दे रहे हैं, ठीक, उसने क्या किया, किसी राजा को पैसा दिया, उसने अपनी जगह दे दी। अब जगह दे दी जब, मतलब उसने कहाँ कंपनी का वहाँ पे क्या हुआ, अधिकार हो गया, तो उससे क्या हुआ, उनकी ताकत को जो छीन होने लगी। ठीक, और कलाकार, विद्वान, धार्मिक उपदेशक राज्य संरक्षण से वंचित होने लगे। ठीक है, तो कलाकार, देखिए एक देश की पहचान क्या होती है, उसकी कलाकारी, उसकी संस्कृति, वहाँ के विद्वान, वहाँ के जो धार्मिक अपेक्षा है, वहाँ के जो धर्म है, उससे उसकी पहचान होती है। ठीक, उसको क्या किया, उन्होंने क्षतिग्रस्त करना शुरू कर दिया। ठीक है, लोगों को मतलब ईसाई धर्म में परिवर्तन करने लगे। ठीक, ये सारी चीज़ें रहीं इसमें आर्थिक स्थिति में। ठीक, अगला कारण जो रहा है वो राजनीतिक कारण रहा। ठीक, राजनीतिक कारण क्या था, अंग्रेज भारत में सदैव विदेशी बने रहे। ठीक, उन्होंने उसको, जब आप यहाँ पे शासन कर रहे हैं, ठीक, आप यहाँ के राजा बन रहे हैं, आप यहाँ से टैक्स ले रहे हैं, तो यहाँ की जो रहने वाले लोग हैं उनकी सुख सुविधा का ध्यान भी आपको ही रखना पड़ेगा ना। हमारे यहाँ तो पहले राजा होता था, वही सब कुछ देखता था, टैक्स लेता था, उसके बदले वो उनको सुविधाएं प्रदान करता था। ठीक, लेकिन नहीं, उन्होंने इसको सिर्फ एक कंपनी मतलब व्यापार स्थान के रूप में ही सदैव देखा। ठीक, हमेशा देखते रहे। ठीक, उच्च वर्ग के जो लोग थे उनको मेल जोल नहीं रखा। भारतीय जो, ठीक है, जो ऊंचे वर्ग के लोग थे, ठीक है, राजा थे, उनको क्या किया, धीरे धीरे नीचे दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो राजा पहले क्या कहते, घमंडी होते थे, अपनी शान में रहेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। ठीक, अब किसी को इतना मतलब एटीट्यूड में जो रह रहा है उसको आप कुछ बोलेंगे तो सुनेगा, बर्दाश्त करेगा, नहीं करेगा ना। ठीक, काफ़ी साल शौकत जो राजा रहते थे उनके अधिकार छीन लिए गए। उसके बाद जो नाना साहब थे उनकी पेंशन समाप्त कर दी। पहले उनको पेंशन देते थे, ठीक, वो पेंशन बंद कर दी। बहादुर शाह के उत्तराधिकारी को जो राजकीय उपाधि और ऐतिहासिक लाल किले से वंचित कर दिया, उन्होंने उसको लाल किले से ही निकाल दिया गया। ठीक, और एक मामूली मकान में रखने के प्रस्ताव में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों नाराज हो गए थे, क्योंकि राजा उसको मानते थे, वो राजा थे। ठीक, राजा सभी लोग मानते थे, हिंदू भी मानते थे, मुसलमान भी मानते थे। मुसलमान तो उन्हीं के वंश से चले आ रहे हैं, तो ठीक, तो वो और ज़्यादा नाराज हुए होंगे। ठीक, और एक और डलहौजी द्वारा अवध को हथियाने में, मतलब डलहौजी ने अवध पे आक्रमण कर दिया, उसको अपने कब्जा करने में, ठीक है, देशी राज्यों में तीखी प्रतिक्रिया हुई। ठीक, अवध, अयोध्या को अवध कहते हैं। ठीक है, अवध जो है अयोध्या का नाम है एक। ठीक, उसी को जो है अपने कब्जे में लेने शुरू कर दिया। वहाँ पे क्या हुआ, का प्रतिष्ठा काफ़ी धक्का लगा। इस कार्य में कंपनी की सेना में विद्रोह का वातावरण बन गया, क्योंकि सेना क्या वो ज़्यादा सैनिक तो लेके आएंगे नहीं। अब अंग्रेज इंग्लैंड से इतना ज़्यादा सैनिक तो लेके आ नहीं सकते। ठीक, दूर है, काफ़ी खर्च लगता है। उन्होंने क्या किया, यहीं के सैनिकों को जोड़ा। ठीक, कुछ बड़े बड़े अधिकारी पद पर अपने सैनिकों को रखा, छोटे छोटे पद थे उनको उन्होंने इंडिया से ही उठा लिए। ठीक, उनमें विद्रोह हुआ कि राम भगवान को सभी मानते हैं, जितने हिंदू सभी राम भगवान को मानते हैं। ठीक, इसलिए ये राजनीतिक कारण काफ़ी कुछ इसमें रहा। ठीक है, विद्रोह इस 1857 की क्रांति में। ठीक, उसके बाद क्या आता है पर सामाजिक कारण। हमने आर्थिक कारण पढ़ा, राजनीतिक कारण पढ़ा, और सामाजिक कारण की बारी है। सामाजिक कारण पढ़ने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, तो और तीसरा कारण है इसमें सामाजिक धार्मिक कारण। ठीक, सामाजिक धार्मिक कारण में क्या था, उन्होंने क्या किया था, जो सती प्रथा थी उसको बंद करने का प्रयास किया, और शिशु हत्या, बच्चों को जो मार देते थे, ठीक है, उसको बंद करने का जो प्रयास किया। उसमें रूढ़िवादी थे। रूढ़िवादी मतलब क्या होता है कि जो लोग परंपरागत उसी को माने, जो बोला गया है, ठीक, उसको समझने का प्रयत्न करने वाले, उसी की राह जो पहले चला गया उसी पे चलना, उसी को रूढ़िवादी कहते हैं। ठीक है, वो लोग नाराज हुए थे। ठीक, उसका राजनीतिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने लगे और सुधार लाने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है, ठीक है, जैसे कि मान लो कोई दिवाली मना रहा है, उसको दिवाली नहीं मनाने देते, ईद मनाने वाले को ईद नहीं मनाने देना। ठीक।
ठीक, उनके जो रीति रिवाज उनमें हस्तक्षेप मतलब उसमें इंटरफेयर करने लगे थे, तो इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होने लगी थी। ठीक है, उससे जो ईसाई मिशनरी थे उनके द्वारा जो मुस्लिम की प्रथाएं थी, रीति रिवाज थे, चाहे हिंदुओं की थी, उनका मजाक उड़ाया जाने लगा। ठीक है, उनकी इंसल्ट करने लगे, उनकी बेइज्जती करे। वो दिवाली मना रहे हैं तो उसको बेवकूफ़ बता रहे हैं, कोई मुसलमान चादर चढ़ा रहा है तो उसको बेवकूफ़ बता रहे हैं, और कुछ भी बोल रहे थे। ठीक, उसके बाद उन्होंने एक नियम बना दिया था कि जो व्यक्ति ईसाई बनने वाला है, ठीक है, वह अपनी पैतृक संपत्ति का अधिकार पा सकता है, अन्यथा उसको अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक, इन कृत्यों से लोगों में भय समा गया कि ब्रिटिश राज उनके धर्मों के लिए खतरा है। ठीक, क्योंकि अब कोई भी नहीं चाहता था कि अपनी जो पारिवारिक संपत्ति है उसको छोड़े। ठीक, उसका मंदिर मस्जिदों तथा उनके पुरोहित और इमामों तथा अथवा लोकोपकारी संस्थाओं की जमीन पर लगान लगने से भी लोगों की धार्मिक भावनाओं का ठेस पहुंचने, मतलब पहले क्या है, लगान नहीं लगता तो क्या उसमें टैक्स लगा दिया, लगान मतलब टैक्स लगा दिए उस पर। ठीक है, एंड उसके बाद क्या हुआ कि तथा उसके बाद का जो है सहनशीलता के बाहर चला गया। ठीक है, उसका शुगर की संज्ञा दे, जो भारतीय थे काले थे उनको शुगर की संज्ञा दे, मतलब शुगर कह के उनको बुलाते थे, काफ़ी हद करती थी। उसके बाद ही 1857 की क्रांति ने काफ़ी तेजी पकड़ी। ठीक है, उसके बाद प्रथम श्रेणी में रेल यात्रा करने वाले भारतीयों को वर्जित कर दिया। जो रेल ट्रेन उन्होंने चलाई तो उसमें प्रथम श्रेणी में कोई कितना भी पैसा दे उसमें भारतीय जो है यात्रा नहीं कर सकता, उस पर वर्जित मतलब निषेध कर दिया गया था वो उसको। ठीक, और इसके बाद चौथा कारण रहा था सैन्य कारण। ठीक है, सैन्य कारण में क्या था, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा सिपाहियों के साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार किया जाता था। मतलब क्या करते थे कि कोई छोटा सैनिक है इंडिया का तो उसकी जो है छोटी छोटी बात पे इंसल्ट करना, उसको मारना पीटना, और भी कुछ करते थे, भेदभाव करते थे कि काला है वो गोरा है। ठीक, और उसके बाद एक नए आदेश के द्वारा सिंध या पंजाब से लड़ते समय सिपाहियों को विदेशी सेवा भत्ता न दिए जाने की घोषणा ने उनमें असंतोष उत्पन्न कर दिया। ठीक, मतलब जो नया आदेश को लेकर जो सिंध या पंजाब से लड़ते समय, ठीक, जो पंजाब और सिंध की तरफ से लड़ रहे हैं उनमें क्या किया, असंतोष आ गया। ठीक, उनको जो विदेशी सेवा भत्ता ना दिए, ठीक, उनको जो है सेवा भत्ता नहीं देंगे, उनको पैसे नहीं देते थे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा और असंतोष आ गया उनके बीच। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, अधिनियम बनाकर सिपाहियों को जाति तथा पंथ संबंधी चिन्ह, चंदन, टीका, दाढ़ी, पगड़ी इत्यादि रखने से रोका गया। ठीक है, अब हिंदू है वो टीका लगाएगा, मुस्लिम है वो टोपी पहनेगा, सिख है वो पगड़ी लगाएगा। ठीक है, इसको क्या किया उन्होंने, प्रतिबंधित कर दिया, मतलब उसको मना कर दिया गया। ठीक है, अब प्रथम अफगान युद्ध, अगल सिख युद्ध तथा क्रीमियन युद्ध के में अंग्रेज सेनाओं की पराजय से लोगों को लगने लगा कि ब्रिटिश शासन को अब बहुत कम दिन रह गए हैं। मतलब उसमें जो लड़ाई हुई थी उसमें क्या लोगों को लगा कि मतलब अंग्रेज हार गए उसमें अफगानों से, तो उन लोगों को लगा अब ब्रिटिश समाप्त होने वाला है। ठीक, उनके अंदर और ज़्यादा उत्साह आ गया कि अगर हम लोग भी लड़ जाएंगे तो हम जो है इनका जो तानाशाही शासन है इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक, उसके बाद क्या हो, तत्कालिक कारण, मतलब वहाँ उस टाइम के जो प्रेजेंट के जो रीजन रहे होंगे। ठीक है, उसमें क्या था, पुरानी लोहे वाली बंदूकें ब्राउन वेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने पर ब्रिटिश सरकार ने निर्णय जिसकी चिकनाई लगे कारतूसों को दांत से काटना पड़ता था। मतलब पहले उसको दांत से काटते थे, उसके बाद उससे गोली चलाते थे। उसमें क्या हुआ था कि गौमांस यानी गाय का चर्बी और गाय का मांस और सुगर की चर्बी मिली थी। ठीक, इसमें क्या हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों के लिए प्रॉब्लम वाली बात थी, क्योंकि ना मुसलमान सुअर की चर्बी अपने मुंह से लगाए क्योंकि उसके लिए हराम है। ठीक, ना ही हिंदू क्योंकि उसमें गाय का मांस है, और गाय का मांस के साथ साथ उसमें सुअर की चर्बी भी है। ठीक, हिंदू सुअर भी नहीं खाता है। ठीक, ये भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी समस्या हो गई थी उनके लिए। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, विद्रोह 10 मई माफ़ कीजिएगा मैंने अगस्त बोल दिया, 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों के कोल्लम खुल्ला विद्रोह से हुई, और 12 मई 1857 को बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट कब घोषित किया गया, तो 12 मई 1857 को, ठीक, को घोषित किया गया था। मेरठ में विद्रोह भड़कने से पहले बैरकपुर में मंगल पांडे शहीद हो चुके थे। जल्द ही विद्रोह उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण के नर्मदा तक तथा पूर्व से बिहार से लेकर पश्चिम में राजस्थान तक एक विस्तृत भूभाग, मतलब एक बहुत बड़े एरिया में ये फैल चुका था। ठीक,
ठीक, बंगाल की पूरी सेना ने भी जल्द ही विद्रोह कर दिया। ठीक, अवध, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, दोआबा, मध्य भारत, बिहार के बड़े बड़े भाग और पूरी पंजाब ने ब्रिटिश सत्ता को हिलाकर रख दिया। अच्छा, इसमें एक आप देखने वाली है कि इन लोगों ने सभी अलग अलग किया। अगर ये सारे एक साथ करते, देख लीजिए जो परिणाम आएंगे ना, इसमें एक इम्पोर्टेंट रीजन ये भी रहेगा कि वो लोग क्या किए, छोटे छोटे पार्ट में किए। अगर ये लोग सारे लोग मिल के करते तो अंग्रेजी सैनिक इतने नहीं थे कि इन लोगों को दबा पाए। ठीक, एक रीजन असफलता का ये भी रहा होगा या है, क्योंकि अगर सब लोग एक साथ मिलकर करेंगे तो ज़्यादा ताकत बढ़ेगी ना। मुट्ठी जब बनती है तभी तो मुक्का बनती है ना। ठीक, ये रीज़न रहा है। ठीक, और उसके विद्रोह के असफलता के कारणों की बात कर लेते हैं। ठीक, ये तो उस समय के रीज़न रहे कि उन्होंने क्या किया कि गौ मांस लगाया और वहाँ की जो इंसल्ट की उन सिपाहियों की इंसल्ट करे, वो भी सोचता है कि मर जाने साले को। ठीक है, अब असफलताओं की बात कर लेते हैं। ठीक, इनमें सफलता क्या है, सैनिक समान कमजोर संगठन और उनके मध्य आपसी समन्वय का अभाव विद्रोह की असफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा। मतलब कुछ सैनिक अंग्रेजों की तरफ थे, क्योंकि वो शायद मतलब उन लोगों की चापलूसी किए करते थे, तो उन्होंने क्या किया, उनको थोड़ी मतलब पैसे वगैरह दे देते थे, तो वो ज़्यादा खुश रहते थे। ठीक, उस समय भारत में इतनी ज़्यादा गरीबी थी कि अगर किसी को 1 रुपये भी दे दिया जाए, 1 रुपये काफ़ी बहुत बड़ी अमाउंट हुआ था। 30 रुपये में हमारे गुरु जी हैं उस टाइम को, तो वो बताते हैं कि 30 रुपये में 1 महीने का खाना खा लेते थे वो लोग। मतलब इतना कम अमाउंट में अगर 1 महीने का खाना खा सकते हो तो 1 रुपये भी काफ़ी अमाउंट रखता होगा उस समय 1857 के टाइम पे। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, समन्वय नहीं था कि वो कुछ और कहता था, एक कुछ कहता कि नहीं विद्रोह करना है, वो नहीं विद्रोह नहीं करना है, तो ये काफ़ी समन्वय नहीं हो पाने का एक कारण रहा होगा। ठीक, उसके बाद विद्रोह का क्षेत्र सीमित था। आज जो उन्होंने बुंदेलखंड में किया, फिर रोहिलाखंड में किया, फिर अवध में किया, फिर दोआबा में किया, फिर मध्य भारत में किया, फिर बिहार में किया, तो ये बारी बारी से जो हुआ ये काफ़ी दोषपूर्ण रहा। मतलब इससे काफ़ी प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजी सत्ता के पास आधुनिक हथियार और व्यापक संसाधन उपलब्ध थे, और वहीं विद्रोहियों के पास भाले और तलवार जैसे पुराने हथियार से लड़ रहे थे। इनके पास बंदूक नहीं थी। ठीक, अच्छे हथियार लड़ने के लिए सैनिक है, सेना के पास हथियार नहीं तो कैसे लड़ेंगे। किसी के पास तोप है, किसी के पास एटम बम डाल दिया, आपके पास कितनी बड़ी भी सेना है, सेना आपके पास कितनी भी बड़ी रहे, अगर सामने वाला एटम बम डाल दे फिर आप क्या ही कर लेंगे। ठीक, उसके बाद टेलीग्राम के कारण अंग्रेजी सेनापति विद्रोहियों की गतिविधियों पर नजर रख पाने में समर्थ थे। टेलीग्राफ के कारण वो क्या करते थे, उनके ऊपर नजर रखते थे। ठीक, ये इसके विद्रोह के असफलता के कारण है। ठीक, उसके बाद भारतीयों के बीच एकता का अभाव था। मंगल पांडे ने जिस दिन डेट तय होती उसके एक दिन पहले ही विद्रोह शुरू कर दिया था। ठीक, एक दिन पहले ही विद्रोह शुरू कर दिया। उनका एक मतलब सिंबल होता है ना, मतलब क्या बोलते हैं कि अगर ये बोला जाएगा, मतलब एक कोड वर्ड जिसे बोलते हैं ना, कोड वर्ड, वैसा उन लोग डिसाइड किए थे। लेकिन हुआ कि मंगल पांडे ने जल्दबाजी की और उसको एक दिन पहले ही जो है विद्रोह शुरू कर दिया था। ठीक, ये रीज़न रहा काफ़ी हद तक ये रीज़न रहा। ठीक, उसके बाद आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने भी विद्रोह का समर्थन नहीं किया। जो आधुनिक शिक्षा मतलब जो अंग्रेजी शिक्षा ले लिए थे उन्होंने भी विद्रोह नहीं किया। ये सब बहुत बड़ा रीजन था। ठीक, वो ईसाई मिशनरी वही वाला सीन है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, सामाजिक कदमों का विद्रोह करना था। उसके उपद्रवों के बाद होने के बाद गड़बड़ी और अव्यवस्था के कारण लोगों को काफ़ी तकलीफ और हानि, जिससे असहनीय जनता विद्रोहियों के विमुख हो गई। ठीक, मतलब असमंजस बैठ गया, सारी व्यवस्था भंग हो गई। कोई उनके ऊपर मतलब एक हेड होना चाहिए ना, कहते हैं ना, जब तक हेड नहीं होता है ना तब तक मतलब जब तक कमांडर नहीं होता तब तक सेना लड़ाई कैसे करे, क्योंकि उनको कमांड करने वाला कोई होना चाहिए। उसमें कमांड करने वाला वहाँ पे कोई इतना नहीं था। मंगल पांडे ने किया है तो वो इतना पहले ही कर दिए, जो डेट डिसाइड की गई उससे पहले कर दिया ये का। ठीक, नहीं था इंडिया के पास उस समय। और उसके बाद महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, एक से एक कमांडर हुए, जिनकी वजह से भारत ने 1945 में आज़ादी पाई। लेकिन उस समय 1857 के समय कोई ऐसा कमांडर नहीं था कि जो इन लोगों को लीड कर सके। ठीक, इन्हें बताता कि इन्हें करना क्या है और कब करना है। ठीक, उत्तेजना ज़्यादा थी। ठीक, इस वजह से अब आइए बात कर लेते हैं इनके कारण क्या हुए थे, मतलब परिणाम क्या हुए इसके। ठीक है,
ये विद्रोह तो मतलब पूर्णतः दब गया था, परंतु इसने ब्रिटिश शासन को प्रतिरोध की शानदार स्थानीय परंपराएं कायम की तथा भावी स्वाधीनता संग्राम से भारतीय जनता के लिए प्रेरणा का एक अविच्छिन्न स्रोत प्रदान कर दिया। मतलब उनके अंदर एक चिंगारी डाल दी। इस विद्रोह ने क्या किया, उनके अंदर एक चिंगारी डाल दी कि हाँ, अगर हम लड़ेंगे, सब लोग मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि देखिए एक बार गलती होती है, बार बार गलती नहीं होती, ठीक है। और जो बार बार गलती करे उसको मूर्ख कहा गया है, ठीक। इन्होंने सोचा कि अगर हम देखो, हम लोगों ने क्या किया, एक से एक बुद्धिमान हुए, महात्मा गांधी हुए, ठीक है, बाकी बहुत से लोग उस समय विद्वान हुए थे, ठीक। उन्होंने सोचा कि हमने अलग अलग किया, इसलिए हम नहीं पा पाए, हम लोग स्वतंत्रता नहीं ले पाए। अगर हम एक साथ करेंगे तो स्वतंत्रता तो मिल जाएगी हमें, ठीक। उन्होंने क्या किया, विद्रोह के शासन प्रणाली और सरकारी नीति और भविष्य में देश में विकास में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, जिससे कुछ मुख्य निम्न प्रकार के मतलब कुछ रीजन थे। कंपनी के प्रतिवादों में बावजूद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अनुसार भारतीय सरकार का नियंत्रण मंत्री पद का सृजित किया गया, जो संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत मंत्री को सलाह विशेषकर वित्तीय मामलों में देने के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन हुआ, ठीक। इसके बाद सरकार का कार्य करने से पहले भारतीय गवर्नर जनरल को चलाना था, साथ ही गवर्नर जनरल को वायसराय राज्य प्रतिनिधि की नवीन उपाधि मिली। गवर्नर जनरल की एक कार्यकारिणी परिषद बनाई गई जिसके सदस्य विभिन्न विभागों के स्थान पर तथा गवर्नर जनरल के सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। निस्संदेह एक लेजिस्टिक काउंसिलिंग थी, परंतु एक सलाहकारी निकाय होने के कारण नगर कार्यपालिका पर इसका कोई नियंत्रण नहीं था, ठीक। विद्रोह में किसानों की बड़ी भागीदारी को देखते हुए 1859 में पारित किया गया, ठीक है, आलागन अधिनियम। किसानों में जो किसान थे, ठीक है, किसान भी विद्रोह में शामिल हुए। तो क्या किया उन्होंने, ठीक है, लागन अधिनियम 1859 पारित किया गया। इसके द्वारा लागन वृद्धि पर रोक लगाई गई और किसी भूमि पर 12 साल से खेती कर रहे जोतदारों, मतलब जो जोतने वाले उनको जोतदारे बोलते हैं, ठीक, जोतदारों को उस भूमि पर मालिकाना हक प्रदान किया गया। मतलब इसमें क्या हुआ, जो काफ़ी बड़े बड़े जमींदार थे जिनकी सारी जमीन कोई और जोत रहा है, वो बैठे हैं, तो क्या किया गया, वो उसी को दे दी गई, जोत रहा है उसको। और जो छोटे जमींदार थे, अगर वो खुद भी कर रहे हैं, जितना उनकी वो खुद कर रहे तो उतना उनको मिल गया, बाकी जो कर रहे थे उसको ले गए, ठीक। इस विद्रोह के उपरांत एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ, जिसके अंतर्गत प्रादेशिक विस्तार के स्थान पर आर्थिक शोषण का युग आरंभ हुआ, ठीक। आर्थिक शोषण का युग आरंभ हुआ। क्या किया, जिसकी थी उसको दे दिए। पहले क्या था, एक टैक्स देना पड़ता था, ठीक। आप 5 लोग हैं, आप 5 लोग 50 बीघा जमीन है, 5 लोग मिलके कर रहे हैं, टैक्स एक देना पड़ रहा है। अब क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स रोक दिया लेकिन बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, अब 5 लोगों से ले रहा है वो, तो आर्थिक शोषण शुरू हुआ, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।